Jagannath and you are watching my channel Jagannath Technical Classes. In our previous lecture video, we are already discussed the resolution of forces and after we solving some problems and objectives on this. Okay. Then so today in this video program we will be discuss the principle of resolution, the third and final analytic method, and that is what the composition of forces, and finally the graphical methods to find the resultant. Okay. So before we are going to the study तो किछि आमे problem देखिबे जोटा मते comment आसीची wrong अछि कहिकी. So thanks to my dear students who watch and doing the self preparation for my lecture video. So after correction that we start our today lecture. Okay. Then come to the question number 3. एटा करा हितला कोउथरे ना resolution of forces रो problem रे देखो एटी सिंपली दिया है केते ना हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट मु फाइंड करथिली 20 cos 60 तो 20 हाफ ठीक अछि बट एटा कटि कि केते हि जिवो ये कटि कि 10 हि जिवो तो मु ठीक कोन करबा कथा 30 कर देछि कोन पाई मते देखिला 60 तो मु कोन करतरी डायरेक्ट कर देली 30 ठीक तो एटा देखिबे डियर स्टूडेंट्स ठीक से हला तो देखो जो पालोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस जो किछि प्रॉब्लम करथिले तो प्रॉब्लम नंबर 7 ता देखो 7 रे सेमति कोन दिया है ना मु लास्ट को कहिछि कोन ना cos थीटा इक्वल टू सॉरी एटा cos थीटा इक्वल टू केते हला 0 हला तो मु सेठी कहिछि ना को एंगल cos थीटा रो को एंगल ता 0 हबो तो हम जानि जे cos 90 इज 0 cos 0 इज नॉट 0 cos 0 डिग्री होछि केते ना हुआ जे प्रॉपर्ली याकू जानिथिबो तो एबे केबे भी एठी भूल करिवो ठीक जदि भी मु आंसर भूल लिख देछि से करेक्शन ही करिवो तो देखो cos थीटा इक्वल टू कोन हिजिवो cos थीटा इक्वल टू हिजिवो cos 90 तो थीटा इक्वल केते हिगला हला तो थैंक्स टू माय डियर स्टूडेंट्स एमती किछि कमेंट करूथबो जोटा रॉन्ग भी अछि ठीक ओके तो हमें फर्स्ट स्टार्ट करबा जी कोन ना प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्सेस देखो ना हमें प्रीवियस चैप्टर ही पढ़थिले कोन सॉरी प्रीवियस लेक्चर वीडियो रे ही देखिथिले कोन ना व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम जानि कोन ना द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज व्हाट रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्सेस जो गोटे सिंगल फोर्स को जो हमें स्प्लिट करछे दीटा पार्ट रे जो हमें कोन करछे ना स्प्लिट करछे दीटा पार्ट रे ताको हमें कहउछे कोन ना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस गोटे फोर्स को हमें कोन करले रिजॉल्व करले स्प्लिट करले दीटा डायरेक्शन रे और सेटा को डायरेक्शन रे बा को कंपोनेंट रे वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वन इज व्हाट द वर्टिकल कंपोनेंट तो सेटा ऑलरेडी हमें पढ़ी सारछे ठीक बट एटी प्रिंसिपल हमें देखिबा कहार ना रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्सेस ठीक तो देखो प्रिंसिपल कोन कहउछि ना द algebraic sum of the result part of a number of forces in a given direction is equal to the result part of their resultant in the same direction देखो से कहउछि कोन तो देखो प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कोन कहउछि सपोज दीटा फोर्स दीटा कॉन्करेंट फोर्स कोन होचंती ना गोटे रिजिड बॉडी रे एक थाइचंती तो से हमें जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड बाहर करके कोन करछे ना से जो दीटा फोर्स को हमें कोन करछे ना रिजल्व करछे हो ना नहीं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे तो फाइनली कोन करछे ना समेशन ऑफ h काढुछे और कोन काढुछे समेशन ऑफ v काढुछे ठीक आइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे बाहर करछे नहले आइदर इन वर्टिकल डायरेक्शन रे दीटा डायरेक्शन रे बाहर करिकि डायरेक्ट स्क्वायरिंग और ऐड करिकि तार स्क्वायर रूट ओवर देकी कोन बाहर करछे फाइनली रिजल्टेंट बाहर करछे रिजल्टेंट केंति बाहर करछे ना r = समेशन ऑफ h the whole square plus summation of v the whole square root over जहाँ भी whatever भी हम करते हैं तो एटा जस्ट मन रखबा डियर्स कि कोन ना ए जो एटी जो फोर्सेस थिला इंक्लाइन फोर्सेस थिला ताको हमें फास्ट कोन करते ना स्प्लिट करछे ठीक तो एठी से कहबा को चाहूची कोन ना ए जो इंक्लाइन फोर्स जहाँ थिला कि जहाँ भी गोटे कॉन्करेंट फोर्सेस रे एठी खाली दुईटा फोर्स नै मोर देन टू फोर्सेस भी हेई परिबे जदि गोटे पॉइंट रे एक्ट करथिबे तो ताको हमें रिजल्व फास्ट करबा तो रिजल्व कर सारला पर कोन करबा ना बोथ हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बाहर करबा ठीक तो से कहबा अनुसार कहूची ना जो मोर देन वन फोर्स जो एक्टिंग हेचंती तो तारो गोटे कंपोनेंट नबा ठीक हमें दीटा कंपोनेंट नबानी गोटे कंपोनेंट ही नबा तो ठीक अछि फास्ट मु गोटे सिंगल फोर्स रे कहिची कहूची ना गोटे सिंगल फोर्स जते बेले कोन होची ना स्प्लिट होची सपोज तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल डायरेक्शन रे स्प्लिट हला ठीक तो ये स्प्लिट हला पर कोन रहइबो ना यार इफेक्ट जहा रहइबो ना तमरो हॉरिजॉन्टली रे जहा कोन हितबो ना डिस्ट्रीब्यूट हितबो बा स्प्लिट हितबो तार भी इफेक्ट कोन रहइबो ना निहाती भाबरे सेम रहइबो ये होइबो कोन ना p cos थीटा ये हितबो कोन ना p sin थीटा हम जानि छे ना ये फोर्स रो इफेक्ट रिजिड बॉडी ऊपर जहा पड़िबो
ये जो दीटा कंपोनेंट भी ताहा करिवो बास। तो एठी जस्ट टिके जस्ट माइंड करो डियर्स ना जो सिंगल फोर्स होची कोन ना रिजल्टेंट फोर्स। तो सेटा तो से कहबा को चाहूची जे जेतेबेले मोर देन वन फोर्स से मु गोटे फोर्स कथा कहूनी जदि मोर देन वन फोर्स एठी यदि एक्टिंग हेई गला तो या को जो हमें रिजल्ट करबा तो एबे डियर्स को ना जो रिजल्ट करबा एटा भी तो सेही हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कंपोनेंट हो ना नहीं। आउ ये जो तीनटा फोर्स को जो बाहर करिवे जे सिंगल फोर्स एंड दैट इज नोन एज व्हाट द रिजल्टेंट फोर्स। बुझेला मु कोन कहबा को चाहूची ए जो तीनटा फोर्स थिला सेथिर मु कोन पाई परिबी रिजल्टेंट पाई परिबी। तो एबे मते को ए जो रिजल्टेंट रो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कंपोनेंट जहां हबो ए तीनटा फोर्स को जो हमें समेशन ऑफ एच कोले और समेशन ऑफ v कोले तार जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कंपोनेंट कोन सेम हबो एटा सेम हो केमती ना एथिरे हमको किछि जणा पड़नी बट ए जे हमें सिंगल फोर्स जदि नवा एथिरे हम जानि परबे। तो हमें तो डायरेक्टली कहूचे ना गोटे सिंगल फोर्स रे जहा कंपोनेंट लागिथिबो ना से सेम इफेक्ट देबे कहि तो सिंगल फोर्स इज द व्हाट द रिजल्टेंट फोर्स हो ना नहीं। तो से कहबा को चाहूचे जेतले मोर देन वन फोर्सेस को हमें कोन करबा ना रिजोल्यूशन करबा वा स्प्लिट करबा इन बोथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे लाइक हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट रे और वर्टिकल कंपोनेंट रे तो तारो इफेक्ट जहा रहबो ना रिजल्टेंट रो से जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कंपोनेंट रे भी इफेक्ट ना सैया ही रही बुझेला। तो सेटा होची कोन ना प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्सेस और एई मेथड्स को हमें जस्ट प्रूव करबा कोथरे ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रे। तो एग्जाम पाई ये मन रखिबो कोन पाई ये भी 7 to 10 मार्क्स कैरी करे कोन पाई सेमिस्टर एग्जाम आसर प्रोबेबिलिटी बहुत चांस थाए ठीक। तो ठीक अछि या को मैं प्रूव करबा कोथरे ना ग्राफिकली ठीक बट हमें बुझिले कोन ना प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ठीक। तो गोटे जदि सिंगल फोर्स भी हो कि मोर देन वन फोर्सेस हो से जो तार जो हॉरिजॉन्टली मन क्रम हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट नेली हैला यदि गोटे सिंगल फोर्स रो सपोज कि मोर देन टू फोर्सेस थाउ सपोज p और q मोर देन टू फोर्सेस तो यार मु सपोज खाली हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट नेली तो एई दी फोर्स रो कंपोनेंट जहा बाहरला ए दी जन को जो रिजल्टेंट बाहर थिबो तार भी कंपोनेंट तो ये हेइथबो ना कि तमे भाबुत जे ना सा रिजल्टेंट कंपोनेंट निहाती भाबरे अलगा हेइथबो कोन पे अलगा हेइथबो देखो p जते इनक्लाइन करथिबो q जते इनक्लाइन करथिबो r रो तो भी किछि एंगल अछि ना जोटा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें कहूचे। तो r और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को नै कि जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कंपोनेंट बाहर करबा सेटा निश्चय का सहित इक्वल हबो ना ए जो फोर्स दीटा जो नै थिले तार हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कंपोनेंट सहित सेम हेबो सेटा होची कोन तमरा प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जदि एथे किछि डाउट हे तो प्लीज मते कमेंट करिवो कोन पई एथे किछि भी बाउंस हे पारे तो जे बुझियो को चाहिबो आराम से बुझी पारे ओके। तो या को हमें कोन करबा ना डिस्क्राइब करबा बा या को प्रूव करबा को मेथड से ना ग्राफिकल्स मेथड नै के हमें प्रूव करबा ओके। तो हमें एठी मोर देन टू फोर्सेस नबानी तो सिंगल फोर्सेस भी एठी नबानी कोन करबा ना टू फोर्सेस नबा ठीक हो। तो हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़थिले ना सेटा भी कोन थिला ना गोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थिला suppose then parallelogram law of forces state that what if the two forces represents two adjacent sides of a parallelogram adjacent sides means what the sides which making an angle then the resultant must be represented by their what diagonal ठीक। तो से कहूची ना जदि दीटा फोर्स जदि गोटे पैरेललोग्राम रो दीटा एडजेसेंट साइड को सूचेबो तो तार रिजल्टेंट टा किए सूचेबो ना मोस्ट भी तार डायगोनल टा सूचेबो कहारो ना से जो पैरेललोग्राम रो डायगोनल टा सूचेबो ठीक। तो या को हम ग्राफिकल डेफिनेशन नै जाउचे तो नेक्स्ट एठी कोन करबी ना गोटे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कंपोनेंट कर देबी कोन पय एटा मैं रिजोल्यूशन पढुची। तो ये हला सपोज मोर वर्टिकल कंपोनेंट ये हला कोन मोर ना हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट एला कोन ना हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट बुझला कोन कहली। तो एबे जस्ट देखिबा हैला तो एठी जस्ट कोन करबा देखो हमें वर्टिकल ना बानी ठीक खाली हमें गोटे ही हमें देखि देबा ना गोटे कंपोनेंट ही देखि देबा जे कोन ना द समेशन ऑफ द रिजल्ट पार्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस सपोज ये हला हमर एठी मु डायरेक्ट दे दोची ओ ए बी और सी ठीक हो। तो एबे कोन करबी याकू रिजल्व करबी रिजल्व हमें कोउथरे करे ना इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे करबा। तो एठी मु स्किप करछि काकू ना वर्टिकल को हमें गोटे डायरेक्शन रे ही देखि देबा ठीक। तो एठी कोन करबी ना मु स्प्लिट करबी बा रिजल्व करबी द फोर्सेस
तो फास्ट मु कौन कली ना फोर्स ए को मु रिजल्व कली एथरे दीटा फोर्स मन रखिबो टी पी क्यू आर मन न रखिले भी चलिबो ए जो ए आउ बी आउ सी को मन रखिले भी चलिबो हैला एठी जो फोर्स जो क्यू लागिची कोठी ना ओ ए रे आउ एटा कोन ना ओ सी हमें जानि छी तो एबे जो ओ पॉइंट रु केमती हमें रिजल्व करबा ना गुटे परपेंडिकुलर ड्रॉप पकेबा ठीक तो एठी गुटे परपेंडिकुलर ड्रॉप पकेली ओ ऊपरे ना जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट ऊपरे कोन पई हमें विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट काढू हैला तो गुटे परपेंडिकुलर ड्रॉप पकेली तो सपोज ए रो रिजल्ट पार्ट होची एडेक्स बुझला कोन कहली ए रो रिजल्ट पार्ट होची कोन ना एडेक्स सेमती बी रो गुटे कोन पकेली ना परपेंडिकुलर ड्रॉप पकेली सेटा हिगला कोन ना बीडेक्स आउ ए जो बीटा होची कोन ना रिजल्टेंट ठीक आउ जो फोर्स सी रे थिला एथे भी गुटे ड्रॉप पकेबी बट एठी हमें कोन करछे ऑलरेडी डायरेक्शन नै जाईछे तो सेठी ड्रॉप पकेवा सेठी सेठी ड्रॉप पकेले कोन ना देखा जीवनी सेति पई कोन करली जस्ट मु याकू के इनक्लाइन करली तो पिला माने सब जहां भी प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड पढिथिबे तो बुक देखिथिबे तो सेतरे निहाती भाबरे डायग्राम रे कोन आसे ना किछिटा चेंजेस आसे तो हमें सेठी कंफ्यूजन हेताउ तो सेति पई याकू क्लैरिफाई करिया पई मु याकू पैराग्राम लॉ अनुसार करछु हैला तो याकू कोन करबी ना जो सी रो ड्रॉप करिया पई मु याकू जस्ट कोन करछु ना टिक्की जस्ट इनक्लाइन कर दूची हैला जेमते कि या बेस ऊपर अछि बट हमको देखेबार अछि कोन केमती मु कहली देखो सपोज हमें 3D पढ़िछे 3D रे कोन थाए x y z डायरेक्शन थाए तो याकू x दउ याकू y दउ बट z टा कोन एटू बाहर को आस्ता है बट हमें डिनोट केमती करथाउ z टा एमती करथाउ मते को z टा एक्चुअली एमती कि ए जो एंगल टा एमती थाए कि ना ए जो पॉइंट अछि पॉइंट रु आउटवर्ड बाहर साइड को जोटा के मु देखै पारिबी एटा सेमती एठी मु देखै पारिबनी सेति पय कोन करछि टिके जस्ट याकू इनक्लाइन कर दउछि जोटा के मु देखै पारिबी सी रु परपेंडिकुलर पॉइंट पकै पारिबी बा परपेंडिकुलर ड्रॉप पकै पारिबी ठीक तो ए डायग्राम को आउथरे कर देली तो ए रो परपेंडिकुलर ड्रॉप पड़ला कोडा एडेक्स ए ऊपर अपन साइड रे पकेबो ठीक हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट ही पकेबो तो सेमती फोर्स सेकंड फोर्स रो परपेंडिकुलर ड्रॉप पकेली कोटा सेटा ना सिडेक्स आउ रिजल्टेंट जोटा कि बी तारो कोन कली ना एठी पकेली राजु कोन ना बीडेक्स ठीक तो ये हैला कोन ना ओरिजिन हमरो हैला तो एठी कोन ना ए जो ए रो रिजल्ट पार्ट किए ओडेक्स सॉरी एडेक्स तो याको मु लिखिबी ओ इज ए व्हाट फोर्स तो ओ ए रो ओ ए माने कोन फोर्स क्यू तो ओ ए रो रिजल्ट पार्ट किए गेला ओडेक्स ओ एडेक्स ठीक ये कहा रो ना ओ ए रो रिजल्ट पार्ट सेमती एठी जो ओसी डेक्स ता देखिबा ओसी डेक्स ता होची कोन देखो ना जो सी रु कोन हिची ना परपेंडिकुलर ड्रॉप पड़ची माने यार रिजल्ट पार्ट जो सी फोर्स रो बाय जो पी फोर्स रो रिजल्ट पार्ट होची के एटा पी नै पीटा होची एटा हला और पी फोर्स रो रिजल्ट पार्ट होची के ना ओ सी डेक्स कोन पई ए जो पी फोर्स ता होची ओ सी रु कोन हेला रिजल्ट पार्ट ओ सी डेक्स हला सेमदी लिखिबा रिजल्ट पार्ट ऑफ फोर्स ओ सी ओके देन फाइनली रिजल्टेंट ता केते हे गला ओ बी डेक्स is equal to what the result part of resultant कौन ना ओ बी ठीक तो मतलब फाइनली देखाबार अछि कौन ना द रिजल्ट पार्ट सम ऑफ द देखट दिया जे द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजल्ट पार्ट्स ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस बट एटी केटा फोर्स लागि छि दीटा फोर्स एटा होछि ओ ए आ ओ सी तो यार रिजल्ट पार्ट को जदि सम करबा तो हमको कौन मिलिबो रिजल्ट पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट रो रिजल्ट पार्ट मिलिबो कहूची तो से कहबा को चाहूची कौन ना रिजल्टेंट रो रिजल्ट पार्ट इक्वल टू से जो दीटा फोर्स रो रिजल्ट पार्ट को सम कर देले हमें पाई x प्लस बस एति हमको कौन करियर अछि ना प्रूफ करियर अछि सेटा कि हमें प्रूफ कर देबे हैला तो एबे जो ट्रायंगल हमें देखो ऊपर जो ट्रायंगल सॉरी पैरेललोग्राम नै जे सेठी के पळे आसा कोन पे एटी बुझी हेबन टिके बाउंस हबो हैला तो एबे मते को ए जो ट्रायंगल ओ ए एंड एक्स हैला आउ बीडेक्स बी आउ सी ए जो ट्रायंगल्स कोन कोन हैला को ना इन ट्रायंगल्स ओ ए एंड एक्स
एंड BC BDEX अरे आम कौन देखुचे कहले इन ट्रायंगल्स OA एडेक्स आउ BC BDEX देखो एत कि कंफ्यूज होबनी BC BDEX जहाँ ट्रायंगल BCDEX BDEX भी था एठी बुझी पारिबनी कोठी बुझिबो ना ए जो पैरेललोग्राम আছে एठी बुझिबो देखो मु ए जो सी रो ड्रॉप को देखिबा पई कोन पई ए जो सी पॉइंट हॉरिजॉन्टली ऊपर ही पा कंपोनेंट ऊपर ही अछि तो यार जो ड्रॉप पड़िबो विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टली बेस तो ए ऊपर ही रहबो त ने ए पॉइंट होची बोथ सी और सी डेक्स दीटा जाक कोन ना ए बेस ठीक है जो ए पॉइंट तो मते एबे को जस्ट या को देखिबा पई कोन करली ना ए जो पैरेललोग्राम को कोन करली ना मु जस्ट इंक्लाइन कर देली तो मु एथु नै परबी कोन ना इन ट्रायंगल्स OA एडेक्स एंड BC BDEX कौन लिखि पारिबी ना OA डेक्स इक्वल टू कौन लिखि पारिबी ना C BDEX इक्वल टू C BDEX कौन पई देखो एटा उटे पैरेललोग्राम तो एथुर भी ड्रॉप A पड़िबो एथुर ड्रॉप B पड़िबो तो ए जो ट्रायंगल जो अछि तो एमान को भीतर कोन ना इक्वल साइड ऑपोजिट टू हम जानते उटे पैरेललोग्राम रे ऑपोजिट साइड्स कोन ना इक्वल तो एथिरे कोन हे परिबो ना OA डेक्स इक्वल टू C BDEX हे परिबो बट ए जो C रो जो ड्रॉप पड़िथबो को ऊपर ना ए जो C पॉइंट ऊपर पुणी आउथरे पड़िथबो तो मु या को लिखि परिबी ना C डेक्स BDEX बुझिला कोन कहली तो एबे जस्ट एठी के पुणी पळे आसीबा तो हमें फास्ट फाइनली कौन फाइंड करिवे ना रिजल्टांट रो रिजल्ट पार्ट कोटा ना OB डेक्स ता केमती पाइबा ना हमें OC डेक्स प्लस C डेक्स B डेक्स को ऐड कर देले पाइबा ठीक हो तो OB डेक्स आउ तुम रिजल्टांट इंप्लाई दैट अगेन कली ना OB डेक्स इक्वल टू OC डेक्स प्लस एबे C डेक्स B डेक्स को काहा को लिखिबी ना OA डेक्स लिखिबी कौन पई देखो ना मते देखेबार फाइनली अछि ना द कोन ना रिजल्ट पार्ट ऑफ द रिजल्टांट इज इक्वल टू व्हाट द algebraic sum of the result part of both the forces ओके तो दीटा फोर्स रो रिजल्ट पार्ट को मिसेले जहा हबो रिजल्टांट एका ताहा हबो तार रिजल्ट पार्ट होना नै सेटा देखबार अछि तो एबे OB डेक्स इक्वल टू कोन हे गेला OC डेक्स आउ जो C डेक्स B डेक्स जगह रे कोन पकेबी कोन पई C डेक्स B डेक्स इज इक्वल टू OA डेक्स तो एठी पकेली कोन ना OA डेक्स तो मते बे को OB डेक्स ता होची कोन ना द रिजल्ट पार्ट ऑफ रिजल्टांट OB तो एठी मु लिखिबी OB ता होची कोन ना द रिजल्टांट the result part of resultant कौन सेटा ना OB इक्वल टू कौन हम देखो ना रिजल्ट पार्ट ऑफ फोर्स OA ये जो OA टा कौन रिजल्ट पार्ट ऑफ फोर्स OA फोर्स थ्रू OA डेक्स आइची OC फोर्स थ्रू OC डेक्स आइची आ दीटा जगह कौन ना हमरा रिजल्ट पार्ट ऑफ बोथ द फोर्स OA एंड OC OA रु O डेक्स OC रु OC डेक्स ठीक तो एठी मु लिखि परबी कोन ना द रिजल्ट पार्ट ऑफ द रिजल्टांट OB इक्वल टू द रिजल्ट पार्ट ऑफ फोर्स ओ फोर्स को फास्ट नबा ना OA फोर्स OA जोटा के हमें OA डेक्स पाइजे ठीक OA और OA डेक्स भितरे किछि कंफ्यूजन हेबनी OA होची गुटे फोर्स बट सही फोर्स रो रिजल्ट पार्ट जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट रे हेची दैट इज व्हाट द OA डेक्स ओके द रिजल्ट पार्ट्स ऑफ फोर्स OA प्लस कोन हेजिबो ना द रिजल्ट पार्ट ऑफ फोर्स कोन हेजिबो को ना OC ठीक तो हमें लास्ट को पाई गले कौन पाई गले को ना हमें जो रिजल्ट करथिले बा रेजोल्यूशन प्रोसेस जो थिला जो प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन मागी थिला कौन ना रिजल्टेंट रिजल्ट पार्ट जो डायरेक्शन भी हो आइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आइदर इन वर्टिकल डायरेक्शन मते को एठी कोन वर्टिकल डायरेक्शन हमें करि परिबे नेकी तो वर्टिकल डायरेक्शन भी हमें करि परिबा ठीक तो आइदर इन जो डायरेक्शन हो तो गोटे रिजल्टेंट रिजल्ट पार्ट जहां बाहरिबो ना से जो मोर देन वन फोर्सेस थिबो ताको हमें जो रेजोल्यूशन करूचे बा रिजल्ट करूचे तार भी कौन बाहरिबो ना से जो सेम इफेक्ट बाहरिबो बा सेम कंपोनेंट बाहरिबो कौन से कंपोनेंट ना द हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट हला तो जदि किछि डाउट रोचे प्लीज मते कमेंट करिवो ए विषय रे ओके देन एटा कौन कहले ना हमें प्रूफ कर देले देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मेथड
आम कंपोजिशन फोर्सेस मेथड कौन पढ़ुचे ना फाइनाली आम रिजल्टांट फाइंड करने तो आम एटा डिस्कशन आम कौटू स्टार्ट करचे ना मेथड्स टू फाइंड द रिजल्टांट से दुईटा मेथड्स थिला गोटे कौन ना एनालिटिक मेथड और गोटे थिला कौन ना ग्राफिकल मेथड्स तो एनालिटिक मेथड्स तीनटा मेथड्स थिला तो सेटा होची कौन ना वन इज द पाइलोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस सेकंड वन इज व्हाट द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जोटा के मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर सारलेनी एंड थर्ड वन एबे आसीबा लास्ट वन दैट इज द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस ठीक देन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस देखो resolution of forces composition of forces both are opposite to each other हैला resolution of forces method कौन कहछि ना the splitting of the single one the splitting of a force into several component हैला into several component mainly in horizontally component and vertical component तो गोटे फोर्स को स्प्लिट करबा को कहउछ हमें कोन ना resolution of forces but composition of forces कौन ना मोर देन वन फोर्सेस को गोटे सिंगल फोर्स रे कन्वर्ट करबा को कोन कहउचे ना हमें कोन कहउचे ना composition of forces सपोज मोर देन वन फोर्सेस लाइक एटी फोर्स अछि P आउ Q ए जो P आउ Q को गोटे सिंगल फोर्स रे हमें कोन करबा ना कन्वर्ट करबा तो एई मेथड को हमें कहबा कोन ना composition of forces तो एथरे जस्ट खाली सब रिजल्टांट कोन पूरा पूरी भूल जाओ कोन पाई मते फास्ट एटी क्लैरिफाई करबे अछि ना व्हाट इज द रेजोल्यूशन एंड व्हाट इज द कंपोजिशन एथरे किछि जेमति कंफ्यूजन न रहो हला रेजोल्यूशन माने होछि कोन ना हम स्प्लिट करछे भाग भाग कर दोछे तापर हम रिजल्टांट बाहर करछे व्हाट एवर हम किछि सेटा जानि नै हला तो रेजोल्यूशन स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वन इनटू सेवरल कंपोनेंट खाली सिंगल वन नहीं मोर देन वन ओके 2 नंबर से पारू 3 नंबर से पारू 5 नंबर से पारू इनटू several component like in horizontally and vertical component तो फाइनली कोन करथिले तारा समेशन ऑफ h काढुथिले समेशन ऑफ v काढुथिले और फाइनली परे जाय कि तारा रिजल्टांट हमें काढी पड़थिले कोन पई समेशन ऑफ h और समेशन ऑफ v कोन करथिले ना गोटे क्वाड्रेंट रे ही रहि जाउथिले और एंगल बिटवीन द दीटा तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन केते 90 डिग्री तो या को हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पकई कि कोन बाहर करि पड़थिले ना रिजल्टांट हमें आराम से बाहर कर दोथिले ठीक बट एटी कंपोजिशन टा कोन कहउछ ना कंपोजिशन इज द रिडक्शन ऑफ फोर्सेस इनटू ए सिंगल वन तो जते बेले हमें जानिछे ना एटा हमें कोन पढुचे चैप्टर ना द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस त माने मोर देन वन फोर्सेस गोटे रिजिड बॉडी ऊपर कोन हेतिबो ना एक्ट हेतिबो आ तारो हमें कोन बाहर करछे ना फाइनली हमें रिजल्टेंट को हमें बाहर करछे ठीक तो एठी मोर देन वन फोर्स को डायरेक्ट गोटे सिंगल वन रे कन्वर्ट करछे कि ना द मेथड्स कंपोजिशन ऑफ फोर्स ठीक तो एबे मते डायरेक्ट कह जदि मोर देन फोर्सेस को गोटे सिंगल फोर्सेस से जदि कन्वर्ट कला तो से सिंगल फोर्सेस टा होची कोन ना नथिंग अबाउट कॉलेज व्हाट द रिजल्टेंट सपोज तीनटा फोर्स अछि सपोज P हैला Q आउ S होची तीनटा फोर्स ठीक तो या को कोन करबी ना मु गोटे सिंगल फोर्स रे कोन करबी ना कन्वर्ट करबी देखो एबे फास्ट दीटा फोर्स को गोटे फोर्स रे को कन्वर्ट करबी बुझियला एबे कोन करबी ए जो दीटा फोर्स को पुनी आ गोटे कंपोनेंट रे कोन सॉरी कंपोनेंट कोची गोटे सिंगल फोर्स से कन्वर्ट करबी हे गला सपोज ए जो सिंगल फोर्स ये हला R1 ये हला R2 ठीक ए जो दी जण कर पुनी से सिंगल फोर्स थिला या को पुनी कोन करबी ना फाइनली गोटे सिंगल फोर्स रे एक्ट करबी सेटा देबी कोन ना एंड मु जानि भी कोन ना PQS को गोटे सिंगल फोर्स रे मु कोन करली ना कन्वर्ट कर साली आ मैं जानि जे कोन ना सिंगल फोर्स से सीधा रिजल्टेंट बुझेला कोन कहली कि रिजल्टेंट माने अलगा किछ नै गोटे सिंगल फोर्स टा को थिबा को ही कोन कहउछन ना रिजल्टेंट इफेक्ट कहउछन बा रिजल्टेंट फोर्सेस हमें कहउछी ठीक तो ये इक्वल हलना नै को है जो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मेथड सेति पई ठीक से मने रखिबो एटा गोटे एंट्रेंस क्वेश्चन पई मोस्टली प्रोबेबली क्वेश्चन ना गोटे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस टा ओनली रिजल्टेंट कैलकुलेशन करबा पई ही यूज हुई आकु हमें पढ़िबा ना इक्विलिब्रियम इक्वेशन व्हाटएवर जहां भी हो सेतिरे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड टा यूज हेतिबो बट सेठी यूज कोन ना ही नथिबो ना कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मेथड कोन पई ना कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मेथड रे केबे भी रिजल्टेंट इक्वल टू 0 हबो नाही बट रिजोल्यूशन ऑफ मेथड रे हमें रिजल्टेंट 0 नहीं परिबा जोटा कि हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन रे पढ़िबे इक्विलिब्रियम पढ़िले सेटे मु देखै देबी जे सेही ता माने कांसेप्ट भी कोन यूज हबो ना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड टा यूज हबो बट कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मेथड यूज हबो नाही कोन पई ना
कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मेथड रे केबे भी रिजल्टेंट 0 हबो नाही। बुझिला कौन कहली आउ ए जो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कौन करछि ना मोर देन वन फोर्सेस को गोटे सिंगल फोर्सेस रे कौन करछि ना कन्वर्ट करछि। आउ त माने डायरेक्टली कहबा को गले कंपोजिशन फोर्सेस कहा पई काम करछि ना रिजल्टेंट पई काम करछि। बुझिला देख जेतले आमे रिजोल्यूशन पढ़िथिले आमे कहि पार नथिले जे रिजोल्यूशन एक्चुअली कोन ना रिजल्टेंट कैलकुलेशन पर ठीक रिजोल्यूशन मेथड कोन करथिले मोर देन वन फोर्सेस को स्प्लिट करथिले तापर तार व्हाटएवर जहां भी आमे करथिले रिजल्टेंट इक्वल टू समेशन ऑफ एज रो होल स्क्वायर जहां भी करथिले पर से डायरेक्ट रिजल्टेंट दोथला कि ना बट एठी जो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कोन करछि देखो ना डायरेक्ट से कोन करछि ना रिजल्टेंट। तो एबे मते कह ए जो दीटा फोर्सेस को नै कि मु जो सिंगल फोर्सेस नेली तो एटा को प्रोसेस रे मु नैथिबी ना विथ द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। बुझेला कोन कहली ना आमे जो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मेथड टा सॉल्व करबा को मेथड्स को नै करी विथ द बेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो मु या को कहि परबी कोन ना द एडवांस फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इज व्हाट द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस जो थिरे कि मु ओनली दीटा फोर्स रे ही कैलकुलेशन करि पारथे रिजल्टेंट को मेथड ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एबे मोर देन टू फोर्सेस थिले भी मु सेही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को यूज करके करि परिबी और सेही मेथड होची कोन ना मोर आउडे ना दिया हला सेटा होची कोन ना कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इट इज द प्रोसेस ऑफ reduction of several forces into a single force is known as the composition of force हैला composition of a force। तो मोर देन वन फोर्स को डायग्राम भी कर दबो बैक करके हैला तो मोर देन वन फोर्सेस को गोटे सिंगल फोर्स रे करे को कोन करते रिडक्शन करते से प्रोसेस को कहउछ हमें कंपोजिशन बट ए रिजोल्यूशन भीतर किछि कंफ्यूज जानि बेला नै। रिजोल्यूशन होची दैट अपोजिट दैट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ फोर्स से रिजल्टेंट परे थाउ रिजल्टेंट बाहर से न बाहर से परे थाउ ना कंपोजिशन कोन करछि ना मोर देन वन को सिंगल करछि रिजोल्यूशन कोन करछि सिंगल वन को मोर देन करछि ठीक। दिस मेथड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन को मेथड को डिपेंड करछि को ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ठीक हो। तो हमें याको कोन भी कहि परबा ना द एडवांस फॉर्म ऑफ कोन कहि परबा ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहि परबा ठीक। तो ये रहला कोन ना टोटल अबाउट हमर कंपोजिशन मेथड तो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मेथड एथरे गुटे बहुत डिसएडवांटेजेस अछि ना कोन पय हमें कंपोजिशन मेथड ऑफ फोर्सेस को यूज करबानी बट रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड को हमें यूज करबा ठीक। और हमें मु आगुरु भी कहितली कोन ना द रिजोल्यूशन मेथड्स इज द बेस्ट मेथड्स टू फाइंड द रिजल्टेंट मु आगुरु कहितली ना सेतबेले भी मु कहितली ना जेतबेले मु कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढेबी ना मु सेठी देखै देबी ना द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड इज द बेस्ट मेथड कोन पय देखो सपोज एठी कोन करछि ना चारटा फोर्स दिया है ठीक ये हला सपोज P ये हला Q ये हला S और ये हला T। तो हमें कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मेथड बाहर करके कोन बाहर करबा ना रिजल्टेंट बाहर करबा। तो अबे फास्ट कोन कली ना P Q रो रिजल्टेंट नेली होना ने P और Q रो रिजल्टेंट नेबी सपोज पाई गली R1 को मेथड बाहर कली ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस रे बाहर कली हला ये हला कोन ना R हला सेमिति Q और S रो एबे नेबी Q और S रो नेबी। तो सपोज एठी भी रिजल्टेंट बाहरला केते ना R2 एटा भी को मेथड नेकी कली ना अगेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस नेकी कली। तो नेक्स्ट रहला S और T या को भी मु कोन कली ना अगेन रिजल्टेंट बाहर कली ठीक। तो या को कोन देली ना R ओके। तो एबे देखो एठी केते रहि गला ना तीनटा फोर्स पुणी रहि गला। तो ये तीनटा फोर्स को तो हमें रिजल्टेंट फोर्सेस कहि परबनी कोन पई ना हमें जानि छ ना सिंगल फोर्सेस इज द व्हाट द रिजल्टेंट फोर्सेस। तो या को भी कोन करबी पुणी रिडक्शन करबी तो दीटा फोर्स को पुणी कोन नै जिबी
तार रेजल्टांट नहीं जीवी सपोज ये कौन ना R4 पुणी कौन कली ना ये दुईटा फोर्स को रेजल्टांट नहीं जीवी और ये कौन ना R5 तो एबे भी रेजल्टांट बाहर कि ना एबे भी रेजल्टांट बाहर चांस नहीं कौन पाई एठी पुणी दुईटा फोर्स हो गला तो पुणी कौन करी आउ थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस R4 R5 रे बाहर करके फाइनाली रेजल्टांट बाहर तो मते भी कह ना जो केतटा फोर्स थिला कोन नंबर ऑफ फोर्स थिला ताकू रेजल्टांट पाया पाई हमको केतटा प्रोसेस बा केते थोर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज करिया को पड़लानी कोन पाई देखो मु आगरु कहिछि ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस जो हमें प्रॉब्लम्स करथिले ना गोटे प्रॉब्लम को मिनिमम केते 3-4 मिनिट लागुथला ना नहीं तो एबे कह चारटा फोर्सेस माने थिबो तमने केथर हमें रेजल्टांट बाहर करछि देखो एठी बाहर कले थरे दी थर तीन थर ये रहला 4 5 फाइनली 6 तो हमको 6 टाइम्स कौन पकेबा को पड़िबो ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस रो सॉरी फार्मूला कौन ना पकेबा को पड़िबो कोडा सेटा से जो हम करथिले r p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p पसरा व्हाट एवर हला तो एबे मते कह ये हमें बाहर करथिले जदी भी हमें बाहर करथिले हमको बेस्ट इजी लागी गला कोन पई जने जने थांती तांको इजी लागे किछि भी हां ना नहीं तो जदी भी एठी रिजल्टेंट फाइंड कले तो एबे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बाहर करिवो केमती बुझिला ना मैं कोन कहूची तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कोन एठी स्केल आउ से जो प्रोट्रैक्टर आनी कि कोन नापिबो एठी रिजल्टेंट केते डिग्री इंक्लिनेशन करछि ना तो सेति पई जो मु कहबी मु सजेशन देबी ए जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड में पढुची जस्ट खाली या को रिमाइंड करबा जो किछि डेफिनेशन आसीबा पई डेफिनेशन रे किछि मार्किंग आसे लाइक ओजेई रे भी किछि एंट्रेंस रे यार डेफिनेशन देइथिबो कहिथिबो हो व्हाट यू व्हिच इज द जदि मु सजेशन देबी तो टू फोर्सेस अछि तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज करो तो टू फोर्सेस जदि अछि तमे सॉरी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस भी यूज करो बट ए जो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस एटा को कोउठी भी तमे यूज करो ठीक तो एटा जे यूज करबो ओनली इन्वेस्ट योर खाली कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस ता खाली पढी के जस्ट मन रखो ठीक आउ एबे पनि कहबनी जे जगन्नाथ सर हमको डायरेक्टली मना कर दिले कंपोजिशन मेथड रे किछि प्रॉब्लम करबा को तो सेमति किछि काहा को कहबनी कोन पय मु कहि दोछि ना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज द बेस्ट मेथड्स बट मु कहूनी ना कंपोजिशन मेथड इज द बहुत खराब को बही रे सेमति किछि लेखा हैनी को बोडी थाए ना बेस्ट मेथड लेखा है मु देखि जी बट डायरेक्टली हमको कहबा को बोले सेमति किछि नाही तो एटा कोन थ्री काइंड ऑफ मेथड हमें पढुचे ना जो थरे भी पाई परिबा मेन क्वेश्चन हला ना दीटा फोर्सेस थिले हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज करके पाई परिबा ना मोर देन वन थिले सेही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को कोन करी लास्ट को रिजल्ट हम पाइबा और ताको हमें कोन कहू जे जो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मेथड कहू हला then comes the next topic that is what the graphical method mu aguru कहतली ना the methods to find the resultant में two basic methods करतले one is the analytic and one is the graphical method तो हमें analytic method ता ऑलरेडी कोन कर साचे ना सब जगह डिस्कशन कर साचे तो बाकी रही अछि कोन ना graphical method आ हमें जानि छै कोन ना again the graphical methods is divided into two category that one is what the triangle law of forces and second one is what the polygon law of forces तो मेनली हमें या को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रे ही यूज करबा ठीक आ हमर एग्जाम रे कोन पड़े ओनली कैलकुलेशन बा एनालिटिक पार्ट पड़े सेति भाई एनालिटिकल मेथड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट one for your calculation but graphical method is the graphical representation okay then come to the first one that is what the triangles law of forces ठीक तो triangles law of forces states that if two forces represent देखो एटा उडे कोन ना triangles law माने उडे triangles को कोन करथिबो से वेरी करथिबो जेमती पैरेललोग्राम कहा को डिनोट करथला ना उडे पैरेललोग्राम को डिनोट करथला सेमते उडे हमें ट्रायंगल टाणी देले ठीक ये हेला कोन नाम उडे ट्रायंगल हला तो ट्रायंगल्स लॉ टा कोन कहू देखो इफ द टू फोर्सेस रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर तो सेम ऑर्डर रो मीनिंग ता सुनो सेम ऑर्डर माने जो डायरेक्शन रे जाउचे सेटा कंटिन्यू रहबो तमने ए डायरेक्शन रे आसिला पुनी ए डायरेक्शन रे आखु दिबो पछको बैक करबा नै बैक माने कोन ना ऑपोजिट ऑर्डर ही हला तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्सेस कोन कहला व्हेन द टू फोर्सेस सपोज p and q represent two sides of a triangle taken in same order then their resultant must be represent the closing side या को क्लोज के कोची ट्रायंगल को ना सपोज ये हला a b तो ए जो abc ट्रायंगल को क्लोज के करिवो ना निश्चय भाव रे ac ही करिवो now the resultant represent what the closing sides taken in opposite order देखो ये जो डायरेक्शन ता कोन देली ना opposite डायरेक्शन रे गली कोन पई ना सेम डायरेक्शन रे केमती हे चंदा डी बुझो
तो कौन था फास्ट ए बी गली तापर बी सी जाइथांती तापर पुणी जदी एमती देथांती तो ये हला कोन ना सेम ऑर्डर टेकन इन सेम ऑर्डर बट ऑपोजिट ऑर्डर कोटा याको अपोज करी मींस कोन ना ऑपोजिट। तो ट्रायंगल्स लॉ कौन कहछि ना इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी are represented by two sides of a triangles taken in same order तो गोटे डायरेक्शन बा गोटे ऑर्डर रे जदी कोन करथबो ना मूव करथबो देन देयर क्लोजिंग साइड क्लोज के करिवो ताले से दिटा फोर्स को ना तार ऑपोजिट जे थिबो दैट इज द ओसी एसी closing sides of the triangle represent their resultant taken in opposite order तार क्लोजिंग साइड ता कोन सूचेबो resultant सूचेबो and this is known as what the triangle law of forces। तो जस्ट हम एठी देखिबा कोन ना जो पी फोर्स देखो ये कौन करछि को ना सेम ऑर्डर अछि पी फोर्स प्लस एटी कौन ना क्यू फोर्स टेकन इन सेम ऑर्डर बट आर इज आल्सो ए व्हाट फोर्स बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर तो मोटी साइन चेंज करबी कौन आर फोर्स इक्वल टू व्हाट द जीरो जीरो कौन पे ना फोर्स ता स्टार्टिंग रु एंड पुनी कौन पळे आसला ना सही पॉइंट को ही पळे आसला तो तार टोटल फोर्स इफेक्ट कौन हेगला ना जीरो हेगला तो इम्प्लाई दैट मु लिखि परबी कौन ना आर इक्वल टू पी प्लस क्यू ठीक। तो ये जिनसरा भल से मन रखिबो देन हमें जीवा कौन ना पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस देन पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस देखो सेटा ट्रायंगल थिला मींस कौन ना थ्री साइड्स थिला पॉलीगन माने मोर देन थ्री साइड्स ठीक तो ये पेंटागन हे पारे हेक्सागन हे पारे हेक्टागन हे पारे ऑक्टागन किछि भी हे पारे ये हला कौन ना गोटे हेक्सागन ठीक कौन पाई ना सिक्स साइड्स अछि हो तो एठी पुनी कहला कौन ना सको सेटा जो थ्री साइड थिला कौन थिला को ठीक से बुझो दीटी भितरे किछि डिफरेंस ही नाही तो सेटा थ्री साइड्स थिला जेमती मु एठी एग्जांपल देबी टू साइड्स पई सॉरी दीटा फोर्स पई जेमती पैरेललोग्राम यूज होतला ना मोर देन टू पई जेमती कोन यूज होतला ना रिडक्शन यूज होतला सेमती बा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस यूज होतला सेमती एठी भी देखो तीनटा साइड पई कोन होतला ना जदि दीटा फोर्स रे जदि टेकन इन सेम ऑर्डर रे कोन करथबे ना एक्ट करथबे दीटा फोर्स तो तार ऑपोजिट फोर्सेस को किए सूचेबो ना रिजल्टेंट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर रे सूचेबो बट एठी जस्ट डिनोट कर ना रिजल्टेंट ता हमें जानचे कोन ना इज ए सिंगल फोर्सेस सपोज मु एठी फोर्स स्टार्ट कली ओ ए बी सी डी आउ ये हला ओ ए फोर्स ये हला ओ बी ए बी फोर्स ये हला बी सी फोर्स ये हला कोन सी डी फोर्स ये हला डी ई आउ ये हला कोन को ना ओ जो हट बर जहा भी तो पर तार देखिबे तो एटा हला हमर पी यू आर तो आर को दबानी एस टी यू ठीक बट एठी हमें सही कंडीशन पुरेबा कोन पाई ना गोटे क्लोजिंग साइड्स को सब बेले हमें रिजल्टेंट फाइंड करछि देखो एठी जो सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर भल से मन रखिबो जदि तुम रिजल्टेंट को भी सेम ऑर्डर दे दोछो तार फाइनली इफेक्ट कोन रहि जबो ना जीरो रहि जबो जोटा कि हमें इक्विलिब्रियम चैप्टर रे मु सेठी कोन करबी ना या विषय रे डिस्कशन करबी ठीक। तो सब बेले मन रखिबो जदि हमें रिजल्टेंट फाइंड करछे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रे तो रिजल्टेंट सब बेले कोन ना टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर रे रखिबो को ऑर्डर रे ऑपोजिट ऑर्डर रे रखिबो कहार ऑपोजिट ऑर्डर रे ना फोर्स अप्लाइड जो फोर्स सब अप्लाइड हेतबे को ऑर्डर रे हेतबे ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर रे हेतबे एठी देखो पी देखो फास्ट हला ए ऑर्डर रे तो एठी जीवो कोठी के बी निकी तो ये देखो ऑर्डर ठीक अछि बी रुपनी सी आराम से ऑर्डर ये भी ठीक अछि सी रुपनी डी देखो डायरेक्शन ठीक अछि डी रुपनी ई डायरेक्शन ठीक अछि अब जो ई रु ओ को आसिला क्लोजिंग साइड है ई रु ओ डा होची कोन ना क्लोजिंग साइड ए क्लोजिंग साइड कोन दे दी देखो अपोज करछि मींस कोन ना ऑपोजिट ऑर्डर ठीक। तो polygon law of forces states that then polygon law of forces states that what the if the number of forces acting on a rigid body जदि गोटे rigid body act करथिबे are represented by the each side of a polygon taken in same order the polygon pentagon हे पारु hexagon हे पारु octagon whatever हला then the closing side ता कोन सूचेबो ना the closing sides of the polygons represent their resultant कोन सूचेबो ना resultant taken in opposite order order रे opposite order। So today we are complete the chapter, the second chapter of mechanics, and that is what the resultant of coplanar concurrent forces. So please do like, share, comment, and never forget to subscribe our channel for latest update. Keep watching. Thank you.